तो दोस्तों यहाँ पे आयन एक्सचेंज के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आयन एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 29% बढ़कर 458 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है और जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा। देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी कंपनी को 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से हमको बढ़ती हुई नजर आई है और 150% का ग्रोथ यहाँ पे हमको परसेंटेज वाइज प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिला है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 21% बढ़कर 458 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पे रेवेन्यू अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पे 150% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़कर 70 करोड़ निकल कर आया है। क्योंकि देखिए, पिछले साल यानी कि जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में भी कंपनी को 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी को 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इसकी वजह से यहाँ पे 150% का ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों बेसिस पर यहाँ पे 150% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो ऑल ओवर यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है क्योंकि जो कंपनी के रिजल्ट है यहाँ पर बहुत अच्छे आए हैं। अब डिविडेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड है वो 10 रुपीज का डिक्लेयर किया है, यानी कि जो कंपनी के शेयर का प्राइस है उसके ऊपर अराउंड 0.7% का ये डिविडेंड निकल कर आता है। अब ये देखिए, छोटी सी कंपनी है, 2488 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पर निकल कर आता है वो है 121 रुपीज, यानी कि जो 69 रुपीज का जो आपको अर्निंग पर शेयर दिख रहा है इस रिजल्ट के बाद वो 121 रुपीज का होता है। तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो अभी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 14 टाइम्स निकल कर आता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट वापिस से 24 टाइम्स अगर ये देता है तो यहाँ पे स्टॉक में अराउंड 1200 रुपीज का अपवर्ड मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का एक मेन इश्यू है वो ये कि ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व्ड नहीं है और अगर म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो सिर्फ 4 से 5% का स्टेक यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के पास पड़ा हुआ है, बाकी अराउंड 49% का इसका होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो वैल्यूएशन इसको मिलना चाहिए उतना वैल्यूएशन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके की ग्रोथ हमको यहाँ पे भी बिजनेस में देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल से अगर आने वाले टाइम पे अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे अराउंड 10 to 15% का अगर होल्डिंग पैटर्न उनके पास जाता है तो एग्जैक्टली वहाँ पर जो इंडस्ट्री का 31 का पीई है वहाँ पे भी इस कंपनी को भी उतना प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल सकता है। अब ये देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे हर साल लगातार कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस बढ़िया है, इस फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो लगातार यहाँ पे कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स के रडार पर होगी और कभी भी उनका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हो सकता है। अब ये देखिए, 1696 में यहाँ पे आयन एक्सचेंज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 1749 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अराउंड अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 3% ही आपको अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन पे मिल रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड हो रहा है और जो रिजल्ट अभी कंपनी के आए हैं तो कल मेरे ख्याल से 3 या 4% ही आपको गैप अप ओपन होता हुआ नजर आएगा और मतलब अपना न्यू ऑल टाइम हाई पे ये आपको खुलता हुआ नजर आएगा। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो आयन एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टेड रहिए और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। मेरे ख्याल से कम इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको आयन एक्सचेंज के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।